तो शुरू करते आज की हॉर स्टोरी जो कि मेरी खुद की आप बीती है, जो मेरे साथ घट चुकी है। तो बिना किसी देरी के और लीड लगा लो कानों में और सुनो मेरी हॉर स्टोरी। साल 2011, ये इस साल के अंदर मैंने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। मेरे एक दोस्त ने बोला, जिसका नाम अमन था, उसने बोला कि तू भगवानों में नहीं मानता है, इसका मतलब तू भूतों में भी नहीं मानता होगा। मैंने बोला हाँ भाई, मैं नहीं मानता हूँ भूतों में। क्या मतलब, पहले मैं नास्तिक था, भूतों के बारे में कुछ भी नहीं मानता था, भगवान को थोड़ा बहुत मानता भी था, पर भूतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं मानता था। मेरे दोस्त ने बोला कि चल एक जगह पे है ना, हमने कब्र देखी, कब्रिस्तान में चलते हैं इनके टाइम, वो भी 11-12 बजे के आसपास। तो मैंने बोला चल भाई, क्या दिक्कत है, चलते हैं बिना किसी देरी के। मैं तो तैयार ही था। पहले मैं बहुत डेयरिंग वाला बंदा था कि कभी भी किसी मतलब ऐसे पैरानॉर्मल बात आती थी तो मैं उसको गलत साबित करने लग जाता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मत मानो, ये सब फालतू बातें। तो मैं और मेरा दोस्त गए कब्रिस्तान की ओर। वैसे के लिए कब्रिस्तान नहीं था, बहुत बड़ा मैदान था। तो किसी प्राइवेट, पता नहीं किसका था, पता नहीं किसका होगा, तो हम लोग उस मैदान पे जाते थे। तो उस मैदान का ऐसा सीन है ना कि उस मैदान है, जैसे कि मैदान है, उसके जस्ट बाजू में फाटक है। तो मतलब ट्रेन फाटक है, ट्रेन जाती वहां से। तो दोपहर के 1-1:30 बजे के आसपास हो रहे होगा टाइम। तो फिर हम लोग गए। फिर मेरे दोस्त ने बोला देख वहाँ पे एक नवी ताजा कब्र है। मैंने नजर पड़ी, हाँ भाई उसकी एकदम नवी ताजा कब्र है। उसकी मिट्टी भी ताजी ताजी थी, ज्यादा सूखी नहीं थी, और उसमें फूल पड़े थे, बहुत सारे गुलाब के, वाइट कलर के फूल, मोगरा के फूल, बहुत सारे फूल पड़े थे। तो फिर मैंने नजर गई, हाँ अच्छी बात है चलो। तो उस कब्र पे बहुत सारे रसगुल्ले पड़े थे, वाइट रसगुल्ले। तो मेरे दोस्त ने बोला, अगर तुझे हिम्मत है तो तू वो वाले वाइट रसगुल्ले खा के बता। मैंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा भाई भी खा के बता देगा। तो मैं गया कब्र पे। फिर मैंने बिना किसी देरी के एक कटोरी में बहुत 4-5 के आसपास रसगुल्ले पड़े थे। मैंने बोला एक एक खाया। फिर मैं तो उसने बोला अरे भाई खा गया, मैं तो मजाक कर रहा था, मत खा। मैंने बोला है ऐसा कुछ नहीं होता है, खा लेता देखना। फिर मैं एक खाया, दो खाया, ऐसे करके करके सब 5-5 रसगुल्ले मैं खा गया। मैंने बोला कुछ नहीं होता है, तेरा भाई शेर है, कुछ नहीं होते, बहुत बहुत अंधविश्वास है, मत मानो, कोई फालतू नहीं, कोई मतलब नहीं होता इन चीजों का। तो फिर थोड़ी देर बाद में रसगुल्ले खा के वहां से मैंने बोला चलो भाई, मैंने रसगुल्ले तो खा लिए, यानी डेढ़ पूरा कर लिया तुम्हारा। देखा कुछ नहीं हुआ तेरे को, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर चलते घर पे। मैंने ठीक है चलो घर पे चलते हैं। फिर ऐसे घर पे जाने के लिए लगभग 20-30 मिनट का रास्ता था। मेरी तबीयत रास्ते में मेरे को अजीब अजीब सा फील लगा। ऐसा लगने लगा कि अजीब अजीब से विजन्स आने लग गए मुझे, किसी और के विजन्स आ रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई बंदा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई बड़ा आदमी एकदम, उसका काला कुर्ता पहन रखा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। नहीं कौन है। फिर मैंने कुछ नहीं, मेरा सर दुख रहा है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर सर दुखने लग गया, फिर धीरे धीरे बुखार आने लग गया, उल्टी सा होने लग गया, मेरा मन जी घबराने लगा। मैंने कहा, चलो भाई जल्दी चलो घर पे। मैं दोस्त को बोला कि चलो जल्दी घर पे चल भाई, मेरी तबीयत की ठीक हो रही है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने ठीक है चलते हैं, चले। फिर हम गए गए फिर हमारे घर पे गया मैं। फिर मैं घर पे जाकर तुरंत, मेरे और गर्मी के टाइम पे मुझे ठंडी लगने लगी। मैंने बिस्तर में घुस गया और चादर ओढ़ लिया मेरे सर पे। तो फिर मेरे घर वाले आए, मम्मी पापा। फिर मेरे बिस्तर में चादर ओढ़ के पड़ा हुआ था। मेरे घर वाले ने, मेरी मम्मी ने पूछा सनी, सनी फिर क्या हुआ, तेरी तबीयत खराब हो गई क्या? मैंने कहा हाँ मम्मी, मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो फिर मम्मी ने बोला कि खाना वाना खा ले, फिर तो दवाई खा लेना। बेसिकली लेट हो गया था मेरे को सोने में। बहुत देर तक मुझे होश ही नहीं आया था, मतलब नींद ही इतनी ज्यादा आ रही थी जोर की, मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा हो रहा था। तो फिर मैं सो रहा था। फिर मम्मी ने बोला उठ जा, फिर खाना खा लेना। खाना खा के दवाई खा ली। तो मैंने दवाई खाई। बाद में दवाई खा के जैसे मैं लेटा, फिर 2 मिनट बाद जोर जोर से कड़ी कड़ी उल्टी हो रही थी मेरे को। तो फिर बाद में मम्मी ने बोला कि अभी जैसे तैसे रात काट ले। मम्मी ने बोला फिर सुबह तू चले जाना दवा खाने, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे साथ में मालूम है, बेसिकली बीमार मैं था और मुझे लगता था कि भूत मेरे में नहीं है। मेरी जो बहन है बड़ी वाली, इसका नाम पूनम है, मेरे को लगता था कि उसके अंदर भूत है। फिर मेरे जैसे ही वो सोती थी ना, तो मैं उसके चेहरे को रात को देखता था, तो मुझे लगता था कि इसकी बॉडी में भूत है, मेरे में नहीं है, मैं एकदम ओके हूँ, मतलब फिट फाइट हूँ, इस मेरे साथ में कुछ भी नहीं है, इसके साथ है।
फिर ऐसे कर कर मेरी बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। मेरी मम्मी को यकीन ही नहीं आता था कि भूत लग गया ऐसा। मतलब मानती है मेरी मम्मी भूत प्रेत में, पर ऐसा यकीन जल्दी नहीं हो रहा था। मम्मी को लग रहा था कि नहीं स्कूल नहीं जाना पड़े इसलिए बहाना मार रहा है। तो वैसे कर करके चल रहा था, बहुत मुश्किल से ही 5-6 दिन निकले। मेरी तबीयत जैसे जैसे करता था और तबीयत खराब होने लगी, दवाई तो असर ही नहीं हो रही थी। फिर बाद में एक भगत नाम का बंदा था, उसको बुलाया हमने, भगत मतलब बुआ जी, उन्हें बुलाया। फिर उसने मेरी झाड़ फूक करी, फिर उन्होंने ठीक कर दिया। फिर एक स्टोरी है, अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी, तो हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारे इंस्टाग्राम पे आपके भी कोई स्टोरी है तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब की आईडी में नीचे लिंक है मेरा इंस्टाग्राम का, उस पर मैसेज कर दो या वॉइस मैसेज छोड़ दो कि मैं इधर का देने वाला हूँ, इस तरह की स्टोरी है, और अपनी स्टोरी बता दो। और हाँ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम और वीडियोस और ला सकें। बहुत मेहनत लगती है और मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप लाइक करोगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छी हॉरर स्टोरी तुम्हारे लिए लाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के बढ़ते दूसरी हॉरर स्टोरी के साथ में। तो ये बात है 2018 के आसपास की। बेसिकली 2018 में मेरे साथ जो हुआ, वो एक मतलब बंदा था जो मर गया था, और उसको मरे हुए 1 या 2 दिन हुए थे। उससे पीलिया हो गया था बेचारे को, पता नहीं कैसे देहांत हो गया उसका। तो फिर उस बंदे को मैंने रात के 2 या 3 बजे के आसपास देखा। मैं रात को तब तो ठंड का टाइम आता था, तो फिर मैं ठंड में मैं सोच रहा था कि सूसू करने के लिए बाहर जाऊँ वॉशरूम, की मेरे को बहुत तेज सूसू लग रही थी, तो मैं सोच रहा बाहर जाऊँ। फिर मैं सूसू करने के लिए बाहर आया, फिर देखा तो कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। फिर मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, मेरे को लगा कि कोई बैठा हुआ इंसान होगा। फिर ऐसे इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो पीट करके बैठा था दीवार की तरफ। फिर मैं क्या सूसू करके आया, सीढ़ी उतरा तो वो फिर तब तो खड़ा होगा। तब फिर मैंने देखा कि वो एकदम ब्लैक कलर का, उसकी रेड कलर की आँखें, एकदम लाइट की स्पीड से दौड़ के मेरे पास में आया। मैंने देखा फक ये क्या है ऐसा, मेरे कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा। फट से मैं दरवाजे के घर में घुस गया, फट दरवाजा बंद कर दिया और डायरेक्ट बिस्तर में, अंधेरे में बिस्तर में जंप लगाया और चादर मुंह पे ओढ़ लिया। मेरा दिल मेरे मुंह को आ गया था। ये मेरी स्टोरी है। तो फिर इस पे मेरे बहुत ज्यादा फटी थी। मेरे को उस 10-5 मिनट तक तो वो ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ में। फिर ये हुआ था एक और भी स्टोरी है जो मैं बताऊंगा। तुम वीडियो कमेंट करके बता दो कि तुम कौन सी स्टेट से या कौन सी जगह से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कहाँ कहाँ के ऑडियंस मुझे देखती है। तो भाई लोग मैं बताता हूँ मेरी एक और हॉरर स्टोरी इसी बात पे। तो बेसिकली मेरे साथ 2025 में मेरा एक चुड़ैल से सामना होगा। तो बारिश की बात है, मैं बारिश हो रही थी और मैं मेरी बरामदे पे सो रहा था और चारपाई पे मैं सो रहा था। तो फिर रात के 1-2 बज गए और बारिश में पानी गिर रहा था मेरे पे, मतलब छींटे आ रहे थे पानी के। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बोला क्या हो रहा है ये, फक, गुस्सा आ गया मुझे, क्या हो रहा है। तो फिर मैं ऐसा कर करके चिढ़ रहा था, मतलब चिड़न हो रही थी। फिर मैं सोया नहीं था, फिर मैं चादर मुंह पे ओढ़ रखा था। फिर जब मैंने सो रहा था, फिर बेसिकली हुआ क्या, मेरे हाथ के बाजू में कोई बैठ गया है, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर मैंने बोला कौन है, मेरे को लगा मेरी भाभी होगी शायद वो जो बैठ गई है। तो मेरे को लगा हाँ भाभी है। तो फिर उसने अचानक से मेरे को ऐसा हुआ कि मैंने डबल चादर ओढ़ रखा था, एकदम मोटे मोटे। तो फिर उसमें से बाल क्रॉस हो रहे थे उसके। तो भाई मेरे को चुभ रहे थे, मैंने कैसे बाल चुभ रहे और मेरी बॉडी हिल ही नहीं रही है। मैंने बोला क्या हो रहा है, हिल ही नहीं रही है। मैं पूरी जान लगा रहा, मेरी बॉडी हिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने हनुमान जी का नाम लेना चालू किया। फिर मेरा इस हाथ पे बैठ गई थी वो। फिर मैंने इस वाले हाथ से एक जोर का मुक्का मारा उसको पीठ पे। मुक्का भी मेरा जा ही नहीं रहा था। मैंने जय बजरंग बली ऐसा नाम लेके दिया,